किसान दंगाई हो गया। किसान जो हम सबको पेट भर रहा है वो दंगाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है उनको उन्होंने राष्ट्र विरोधी बताने के लिए यही नैरेटिव तैयार किया है। आप देख रहे हैं लाखों लोग सड़क पे, लाखों लोग सड़क पे राहुल गांधी जी के समर्थन में। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से राजनीति अब तय हो रही है, इन सब नेताओं का प्रभाव अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा तीसरा नाम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तीसरे की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सदन में खड़े हुए कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए लोकतंत्र है ये, तीसरे की नहीं, हर वोट की जरूरत है। इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी? क्योंकि मीडिया इस देश का फेल हो गया, बिक गया, मोदी के कदमों में बैठा है, इसलिए ज्यादातर जरूरत नेता अब सीधे जनता से मिल रहा है। और ये रामराज है जहाँ जवान परेशान है, किसान परेशान है, तो ये बीजेपी का रामराज है। इस रामराज की कल्पना आम जनता नहीं करती है। कुछ लोग हमसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के। आखिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये देश की मांग थी। जिस तरीके से कम्युनिकेशन जो कैरियर था, जिस तरीके से वो बैरियर का काम करने लगे। देखिए हम विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही। जिनका काम में पहुंचाने को वो पहुंचा नहीं पा रहे। ये तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार जो हम लोगों की आवाज सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही लोगों तक। अदरवाइज देखिए दिल्ली के पूरे मीडिया ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी के इतने जनसैलाब से भरी रैली को बाइकआउट किया है, किसी जमाने में ऐसा देखा नहीं गया। तो न्याय के खिलाफ जिस तरीके से आज बेरोजगारों की आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, किसानों के साथ क्या हो रहा है दिल्ली बॉर्डर पे पूरे देश देख रहा है। तो इन सब अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हुए, सड़कों पर निकले हुए, सीधा जनता से बात कर रहे हैं। हम धीरे धीरे वही पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन टूल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अंग्रेजों को हराया था। लेकिन जिस न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है, देश को जोड़ने की जो कोशिश की है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां कांग्रेस के नेता या गठबंधन के पार्टी छोड़कर के इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं। ये देखिए ये राजनीति का चरित्र है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा सांसद उसमें कांग्रेस पार्टी से कभी गए होंगे। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी जब देश आजाद हुआ। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेता अपने पर्सनल चॉइस और पर्सनल रीजंस के साथ छोड़ के चले गए। ठीक है वो जाए, उनका वो जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन विचारधारा जो रहती है वो हमेशा साथ खड़ी रहती है। आज आप देख रहे हैं लाखों लोग सड़क पे, लाखों लोग सड़क पे राहुल गांधी जी के समर्थन में। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से राजनीति अब तय हो रही है, इन सब नेताओं का प्रभाव अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा तीसरा नाम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तीसरे की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सदन में खड़े हुए कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए लोकतंत्र है ये, तीसरे की नहीं, हर वोट की जरूरत है। आज जिस तरीके से वोटर्स ने उनको चुन के लाया, जिस तरीके से एक तानाशाही व्यवस्था कायम कर दी गई है, कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से बॉर्डर पे किसानों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो किसान ही नहीं है। देश की मीडिया कह रही है कि वो उपद्रव करने जा रही थी, दिल्ली दंगा करने जा रही थी, इसलिए उनको रोक दिया। क्या बात कर रहे हैं? आज किसान दंगाई हो गया। किसान जो हम सबको पेट भर रहा है वो दंगाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है उनको उन्होंने राष्ट्र विरोधी बताने के लिए यही नैरेटिव तैयार किया है। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा है। ये मान के चलिए 2024 का चुनाव जनता बनाम भाजपा होगा और जनता का नेतृत्व राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या आपको लगता है जनता के नेता राहुल गांधी बनते नजर आ रहे हैं? जनता के नेता बनते हैं, जनता के नेता राहुल गांधी है, जन नेता है वो। तो फिर इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी? क्योंकि मीडिया इस देश का फेल हो गया, बिक गया, मोदी के कदमों में बैठा है, इसलिए ज्यादातर जरूरत नेता अब सीधे जनता से मिल रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन 2014 का इलेक्शन देख लिए, 2019 का इलेक्शन देख रहे, बीजेपी लगातार 300 प्लस जा रही है, अब 400 का दावा कर रही है। ऐसे तो 1984 में कांग्रेस 400 प्लस थी जो आज तक नहीं आई है। 2004 देखिए, फिर 2009 देखिए, फिर तो डेमोक्रेसी में सत्ता बदलती रहती है। इसमें आप ही बताइए, नौजवान विरोधी सरकार है, जवान विरोधी सरकार है, लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले आरओ का पेपर जो लोकसेवा आयोग कराता है उसका पेपर कूड़े के भाव बिक रहा था गली गली। लेकिन इन सब के बाद भी रामराज तो आ गया ना पूरे देश में। अगर ये रामराज है जहाँ जवान परेशान है, किसान परेशान है, तो ये बीजेपी का रामराज है। इस रामराज की कल्पना आम जनता नहीं करती है। ये आरएसएस का रामराज हो सकता है। जी क्या कह रहे हैं आप? रामराज से आगे भी बढ़े, राम को लाए हैं, ठीक है, उससे आगे भी बढ़े। बीजेपी तो यही हम भी मानते हैं राम को, उससे आगे भी बढ़े ना, उससे आगे बढ़े। नौजवान को, बेरोजगार को, कितनी बेरोजगारी है, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, उससे आगे बढ़ेंगे तब तो देखेंगे। क्या लगता है 2024 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा? बहुत परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।